प्यारे मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। उस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए अपनी श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है इसमें सबसे पहले जो नाटक का नाम आता है, ध्यान रखना है, वो है नहुस नाटक और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का जो पहला नाटक है वो नहुस है और इसके लेखक जो लिखे हुए हैं वही हैं। ये भैया गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे और सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी में नाटक का लेखन का प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया रत्नावली, नील देवी इत्यादि नाटकों के लेखक कौन हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगर देखें तो हम वास्तविक रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही नाटक का जनक माना जाता है और जो इनका युग था भारतेंदु युग, इस युग में ही गद्य लेखन की शुरुआत हुई थी और सर्वप्रथम नाटक इसमें लिखे गए थे। इसमें विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी इत्यादि जो नाटक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो हमारा अगला नाटक है अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी कामना के लेखक कौन हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। जब हम लोग छायावाद काल में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने भी पर्याप्त योगदान दिया है नाटक के लेखन में। इनके नाटक करुणालय, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी, परिणय, अजातशत्रु, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि जो नाटक हैं वो जयशंकर प्रसाद के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नाटक हम अपने देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण नाटक आ जाता है ये भैया रक्षाबंधन, पाताल विजय नाटक के लेखक कौन हैं? ध्यान रखना है, हरिकृष्ण प्रेमी इसके लेखक माने जाते हैं। इसके साथ साथ स्वर्णविहान, रक्षाबंधन, सांपों की सृष्टि, शिव साधना, स्वप्नभंग, विषपान, अमृत और पुत्री, उद्धार, प्रतिशोध इत्यादि जो नाटक हैं वो हरिकृष्ण प्रेमी जी के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले नाटक जो हमारे हैं शेष। आगे देखते हैं अगला जो हमारा नाटक आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, वो भी अति महत्वपूर्ण नाटक है। यह है सिंदूर की होली। कई बार पूछा भी गया इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी अलग हैं और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अलग हैं। इनके अगर नाटक की बात करें तो अशोक, आंधी रात, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, अपराजित, चक्रव्यूह, सन्यासी इत्यादि जो नाटक हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के ही माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे अगले नाटक हैं उनकी व्याख्या करते हैं। इसमें आता है करबला, संग्राम इत्यादि नाटक के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद जी हैं और प्रेम की वेदी भी इनका अति महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला भैया जो हमारा अति महत्वपूर्ण नाटक है, आपको ध्यान रखना है, ये है जय पराजय नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। उपेंद्रनाथ अस्क ने छठा बेटा, कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते, सूखी डाली, तौलिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कस्बे के डिस्को क्लब का उद्घाटन, भंवर, अंधी गली, पैंतरे इत्यादि जो नाटक हैं वो उपेंद्रनाथ अस्क के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला नाटक है भैया टूटते परिवेश नाटक का लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने डॉक्टर, समाधि, अब और नहीं, लिपस्टिक की मुस्कान, नव प्रभात, रक्त चंदन, युगे युगे क्रांति इत्यादि जो नाटक हैं वो विष्णु प्रभाकर के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला भी नाटक अति महत्वपूर्ण है, अंधा युग, बहुत बार पूछा गया है, तो इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो नाटक भैया बताया गया है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है नाटक के लेखन में। इनका भैया मादा कैक्टस, रात रानी, तीन आंखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्कमाल, कलंकी, सूर्यमुख, पंचमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, सुगन पक्षी, दर्पण, गंगा माटी, राक्षस का मंदिर इत्यादि जो नाटक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। भैया ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं बताई जा रही हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये चुनिंदा प्रश्न हैं, ये चुनिंदा रचनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे हमें प्रोत्साहन वर्धन मिले, और इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा अगला नाटक है वो इस प्रकार से है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक मोहन राकेश हैं। ये नाटक बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ साथ लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तली जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये ऐतिहासिक कथा उस पर आधारित है और सदवर्तमान समय ये BA में चलता भी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा जो अगला नाटक है आगे नाटकों की श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें अति महत्वपूर्ण नाटक आ जाता है ये बिना दीवारों का घर। इसकी जो लेखिका हैं वो मनु भंडारी हैं। इसके साथ साथ जो रजनी दर्पण नाटक है उसकी लेखिका भी मनु भंडारी ही मानी जाती हैं। आगे देखते हैं जो अगला नाटक है भैया वो इस प्रकार से है
कल्पांतर नाटक के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये नाटक भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसके जो लेखक हैं वो गिरिजा कुमार माथुर हैं। आगे देखते हैं अगला नाटक कौन सा है। मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना है इसके जो लेखक माने जाते हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाटक है वो भी अति महत्वपूर्ण नाटक आ जाता है, या आपको ध्यान रखना है इसमें भैया कलि कौतुक नाटक कई बार पूछा गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसके लेखक हैं। इसके साथ साथ रूपक जी, कलि कौतुक रूपक पूरा नाटक है ये। संगीत शाकुंतल हठी हमीर ये जो नाटक है प्रताप नारायण मिश्र जी ही इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा अगला जो नाटक आता है भैया वो ये है कि घाटियाँ गुजती हैं। इस नाटक के जो लेखक माने जाते हैं वो शिव प्रसाद सिंह माने जाते हैं। नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाटक देखते हैं भैया। ये है नेफा की एक शाम, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। इसके साथ साथ इनकी एक रचना है शुतुरमुर्ग, ये भी कई बार पूछ ली गई है। आगे भैया बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा अगला नाटक है जी। अगला नाटक है भैया द्रौपदी नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। इन्होंने भी कई नाटक लिखे हैं। 8वां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सेतुबंध, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी इत्यादि जो अति महत्वपूर्ण नाटक हैं ये भैया सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले जो हमारे शेष नाटक बचे हुए हैं जी। इसमें ध्यान देंगे जो शेष नाटक हैं इसमें नाटक आ जाता है भैया तुगलक नाटक, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। यह गिरीश कर्नाड का नाटक है। इसके साथ साथ नागमंडल, रक्त कल्याण भी गिरीश कल्याण के ही नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नाटक भी अति महत्वपूर्ण है मरजीवा, ये भी गलत टाइप हो गया, मरजीवा है। तिलचट्टा ये मुद्रा राक्षस का नाटक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक तेंदुआ नाटक भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाटक भी अति महत्वपूर्ण आ जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है। कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस ये नाटक किसके हैं? तो ये भीष्म साहनी के नाटक हैं। इसके साथ साथ एक नाटक इन्होंने माधवी भी लिखा है। आगे देखते हैं, अगला नाटक है भैया नरमेध प्रजा ही रहने दो। तो इस नाटक के लेखक हैं गिरिराज किशोर, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखन इनका किया है, इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला भैया जो नाटक है वो है तीन एकांत धूप का एक टुकड़ा। तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा और इन्होंने वीकेंड, 1.5 इंच ऊपर इत्यादि नाटक भी लिखे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले नाटक को देखते हैं। ये नाटक भी एक महत्वपूर्ण है, घासीराम कोतवाल। माफ कीजिए गलत टाइप हो गया है यहाँ पे, ये घासीराम कोतवाल है। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर और एक और इनका नाटक है हल्ला बोल, ये अति महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे शेष नाटक हैं उनको भी हम देखते हैं। तो इसमें शेष नाटकों की श्रृंखला में अन्य जो नाम सम्मिलित हैं भैया ये है काल कोठरी। इस नाटक के लेखक हैं स्वदेश दीपक और इसके साथ साथ इन्होंने अन्य नाटक लिखे हैं नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, ये इनके अति महत्वपूर्ण नाटक हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो अन्य नाटक हैं उनकी भी हम व्याख्या करेंगे जी। अगला जो हमारा नाटक आता है वो है भारत हरण। इस नाटक के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, आपको ध्यान रखना है इसके, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला नाटक है भैया महाराणा प्रताप। तो इस नाटक के जो लेखक माने जाते हैं जी वो कौन हैं? वो हैं राधा कृष्णदास। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं नाटक लेखन में अपना योगदान दिया है। इसके साथ साथ दुखिनी बाला, पद्मावती, धर्मालाप भी इनका अति महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। आगे देखते हैं जो हमारा अगला अंतिम नाटक है, लास्ट जो नाटक है वो है रुक्मिणी परिणय। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसके साथ साथ प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक भी इन्होंने ही लिखा है। अन्य भैया हम बात करते हैं तो इसमें कृष्ण सुदामा नाटक है, यह भारतीय युग का है। इसके शिवनंदन सहाय जी माने जाते हैं और संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी, सप्त समरण लाला श्री निवास दास जी ने लिखा है और ये नाटक भी भैया भारतीय युग का ही नाटक है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो अमर सिंह राठौर बूढ़े मुंह मुहासे, ये एक प्रहसन नाटक है, राधाचरण गोस्वामी जी ने इसे लिखा है। और इसके साथ साथ कल राज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, वेणु संहार, ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये कह सकते हैं कि भारतीय युग के अति महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और
कह सकते हैं कि प्रसादोत्तर युग का जो नाटक माना जाता है वो है सेनापति उदल। इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। और कृष्णार्जुन युद्ध, इसके जो लेखक माने जाते हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी माने जाते हैं। ये नाटक भी कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ सुभद्रा और जयंत जो नाटक हैं इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि एक और अति महत्वपूर्ण नाटक जो है जो प्रगतिवाद व छायायुग काल में समझा जाता है तो ये ज्योत्सना, रजतशिखर, शिल्पी चौहान, ये पंत जी के नाटक हैं। और अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये मैथिली शरण गुप्त के नाटक माने जाते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज आप लोगों ने देखा भैया अति महत्वपूर्ण नाटकों की श्रृंखला को। ये जो नाटक लेखन है मैं आशा करता हूं कि आपकी समस्त परीक्षाओं में पूछे जाएं और आप उनको आसानी से सही कर सकें। और भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करते रहें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जी धन्यवाद।